Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज का जो टॉपिक हम लोग लेकर आए हैं वो उमर अबू दाऊद का है। उन्होंने लिखा था कि भाई जी, कॉकटेल के बच्चे निकलने के बाद उनको कोई ख़ास खुराक देनी चाहिए, प्लीज़ पूरी इन्फॉर्मेशन पे वीडियो बनाएं। तो उनको सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उमर अबू दाऊद का कि उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है और मेरा दिल चाहा कि वाकई इसकी वीडियो तो बननी चाहिए, क्योंकि बच्चे कॉकटेल के निकल आते हैं पर वो सर्वाइव नहीं कर पाते और एक्सपायर हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं लगता है कि इसको पहले दिन पे खुराक क्या देनी है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बात करेंगे कि जो खुराक आप लोग दे रहे हैं कॉकटेल पैरट को, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, जब बच्चे निकलने से पहले इनके दाने में से सूरजमुखी के बीज आप लोग निकाल दें, ठीक है, और आप लोग इसको सॉफ्ट फूड डेली बेसमेंट दिया करें। अब डेली बेसमेंट में आप लोग सॉफ्ट फूड क्यों दें और दाना क्यों निकाल दें? देखिए, दाने में से आप लोग जब सूरजमुखी का बीज इसलिए निकालोगे क्योंकि सूरजमुखी का जो बीज होता है वो सख्त होता है। जब माँ बाप कॉकटेल के खा लेते हैं तो वो जब बच्चों को खिलाते हैं तो बच्चे हज़म नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोग दाना हटा दोगे सूरजमुखी का सिर्फ, ठीक है, और दाना आप लोग वही दे सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग सॉफ्ट फूड क्यों दें। देखिए, कॉकटेल को मैंने आप लोगों को हर टाइम बताया कि कॉकटेल को सॉफ्ट फूड बहुत पसंद होता है क्योंकि वो नरम ग़िज़ा खाना पसंद करता है, ठीक है। तो आप लोग सॉफ्ट फूड रखेंगे, वो जल्दी से खाएंगे और बच्चों को दे देंगे उसी टाइम, तो इसलिए बच्चे के मरने के चांस बहुत कम होएंगे और आप लोग को ये टेंशन भी नहीं होगी कि यार माँ बाप इसके दाना नहीं खिला रहे, वो भी आराम से बच्चों को खिलाएंगे। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग सॉफ्ट फूड में क्या दें, तो मैं आप लोग को बताता हूँ। पहले दिन के बच्चों के लिए आप लोगों ने काला चना, ठीक है, और गंदम ये शाम को भिगो कर रखें और सुबह आप लोग एक टाइम मुकर्रर कर ले, सिर्फ एक टाइम, ठीक है। ये आप लोगों ने टाइम मुकर्रर करना है, मतलब 7 बजे या 8 बजे आप मॉर्निंग टाइम पे आप दे और दोपहर को दे। दोपहर को आप 3 बजे दे सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने एक हफ्ते इस तरह रेगुलर आपने खिलाना है। आप देख लेंगे माँ बाप जो होंगे बच्चों को खिलाएंगे और बच्चे बड़े हेल्दी होंगे। और उसमें आप लोग प्लस पॉइंट क्या डालें, ठीक है, प्लस एक और चीज़ मैं आपको इसमें कहता हूँ कि ऐड करें, तो आप लोगों ने ये करना है, वेलिन एम का सिरप आता है, वो मेडिकल स्टोर से बासानी मिल जाता है, ठीक है। वो सिरप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच मिक्स होता है, ठीक है। वो आप लोगों ने इन तमाम परिंदों को जिनके बच्चे निकले हुए हैं, ठीक है, चाहे वो 1 दिन के हो चाहे वो फुल साइज़ के हो, आप लोगों ने सबको पिलाए। इससे क्या होगा, बच्चे हेल्दी होते हैं, ताकतवर होते हैं। जिससे अमूमन आप लोगों ने देखा होगा कि यार हमारे घर के जो बच्चे होते हैं वो भी थोड़े वीक होते हैं, तो उसको क्या करते हैं, डॉक्टर ताकत का सिरप लिखता है, ठीक है। वो जब हम लोग देते हैं तो बच्चे हेल्दी होते हैं। इसी तरह आप लोगों ने इसका भी यही तरीका कार करना है। फिर आप लोग मुझे ये नहीं कहोगे कि भाई हमारे कॉकटेल के बच्चे मर रहे, एक्सपायर हो रहे। अब यहाँ पर एक और बात भी आती है कि कॉकटेल तो बच्चों को फीड ही नहीं करवा रहा, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, देखिए, जब फीड नहीं करवा रहा तो फिर आप लोगों को ख़ुद फीड करवानी पड़ेगी। उसकी इंशाल्लाह जल्दी वीडियो बनाऊंगा कि आप लोगों ने ख़ुद फीड में क्या देना है और किस तरह सर्वाइव करवाना है, ठीक है, क्योंकि उसकी थोड़ी पॉलिसी चेंज है, इसलिए वो इस वीडियो में अगर मैं ऐड करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी, तो इंशाल्लाह वो भी वीडियो मैं बहुत जल्दी बना दूँगा। अब आप लोगों को मैंने तरीका बता दिया है। सॉफ्ट फूड आप लोगों ने देना है, ठीक है, गंदम और काला चना कभी आपने ये दे देना है, ठीक है, और कभी आपने उबला हुआ अंडा और ब्रेड में मिक्स करके, ठीक है, वो आप लोगों ने देना है, ठीक है। उससे भी बच्चों की ग्रोथ अच्छी होगी और बच्चे एक्सपायर नहीं होंगे। और हाँ, एक और बात, तो सर्दियों में स्पेशल आप लोगों ने बच्चों का ख्याल रखना है, क्योंकि देखिए टेम्परेचर आप लोग अगर एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है, तभी तो जाकर बच्चे सर्वाइव करेंगे। ये नहीं है कि आप लोगों ने छोड़ दिया कि सर्दियाँ यार मटकी में पड़े हुए या बॉक्स में पड़े हुए हैं तो बस कुछ नहीं होता, माँ बाप तो बैठते। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं इनके बहुत ही नाजुक होते हैं, इनको ठंड भी लग जाती है,
जिसकी वजह से बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। तो आप लोगों ने ये करना है कि इसका टेम्परेचर कम से कम 15 तो होना ही चाहिए, ठीक है, 15 सॉरी 15 तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो फिर और 15 से ज़्यादा हो तो वेरी गुड है, पर 15 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर। तो फिर आप लोग देखेंगे कि इंशाल्लाह ये बच्चे भी सर्वाइव कर पाएंगे और हेल्दी रहेंगे और एक्टिव रहेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक का तो बटन अब बनता है, और इसी तरह मुझे कमेंट्स किया करे और मुझे बताया करे कि मैं आप लोगों के लिए किस किस्म की वीडियो बनाऊँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.